पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि जो डिवाइस किसी ऑब्जेक्ट की ही हॉटनेस और कोल्डनेस को डिटरमाइन करता है या फिर कहीं मीज़र करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो आपके पास में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। एक है पाइकोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर और थर्मोमीटर। तो जो एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ़ द ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा क्लिनिक्स में यूज़ किया जाता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मीज़र करने के लिए, एंड दैट इज़ आवर थर्मोमीटर। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ फिल्ड इन द बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर। अगर आपने कभी थर्मोमीटर को ऑब्ज़र्व किया हो तो वहाँ पे एक किंक होती है और उसके आगे एक बल्ब शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक लिक्विड फ्लूइड भरा होता है। उसको बोलते हैं हम लोग मरकरी। मरकरी को वहाँ पे फिल करने का रीज़न है क्योंकि एक तो ये शाइनी है और ये हीटिंग पर एक्सपेंड करता है, तो जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर ईजिली मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन है कि एक हेल्थी पर्सन का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है। तो ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 केल्विन। देखो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है वो रिलेटिवली जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इतने पे एक ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। अगर हम बात करें नॉर्मल टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट तो वो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो नॉर्मल पर्सन का या फिर कहें हेल्थी पर्सन का टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। हीट ऑलवेज फ्लो। तो ऑप्शन है एक कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट में जाती है, यानी कि ठंडे ऑब्जेक्ट से हीट जो है वो एक गर्म ऑब्जेक्ट में जाती है, या फिर एक गर्म ऑब्जेक्ट से एक कोल्डर ऑब्जेक्ट में जाती है, या फिर बोथ डायरेक्शन में जाती है, या फिर हीट कभी फ्लो ही नहीं करती। तो हीट जो है हमारी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्शन इज मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन लिक्विड्स, सॉलिड, गैसेस और वैक्यूम्स। तो देखो जो कंडक्शन है इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है बाय सॉलिड्स में, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि इसका एक एग्जांपल और हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें हमने एक रॉड के नीचे एक कैंडल को लगाया था और देखा था कि हीट जो है वो उसके लास्ट एंड तक फ़्लो करके पहुंच गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सॉलिड्स। उसके बाद में हीट फ्रॉम द सन रीचेस टू अस बाई। तो कंडक्शन से तो एक ही सॉलिड में होता है, सिर्फ सॉलिड में ही हो सकता है। कन्वेक्शंस मोस्ट ऑफ द हमारे लिक्विड्स में होता है, बट जो सन की हीट है वो हमारे पास आती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट ऑप्शन है अ बैगर रैप्ड हिमसेल्फ विथ फ्यू लेयर ऑफ न्यूज़पेपर ऑन कोल्ड विंटर नाइट और this keep help him to keep warm because friction between the layer newspaper produce heat या फिर air trapped between the layer of newspaper is a bad conductor of heat। तो क्या होता है अगर कोई ये एक हमारा पर्सन है और इसने कोई थिक लेयर लगा रखी है किसी भी चीज़ की, तो जो हमारे इनसाइड जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो इसमें ट्रैप हो जाएंगे एंड दैट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो रिलेटिवली हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन आता है अ मार्बल टाइल वुड फील कोल्ड एज कम्पेयर टू अ वुडन टाइल ऑन अ विंटर मॉर्निंग बिकॉज मार्बल टाइल इज़। अब देखो सर्दियों में क्या होता है, जो हमारी मार्बल से बनी हुई टाइल होती है वो ज़्यादा कोल्ड हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो टाइल हमारी लकड़ी से बनी हुई होती है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द वुडन टाइल, या फिर रिफ्लेक्ट मोर हीट देन वुडन टाइल, या पॉलिश्ड व्हेन वुडन टाइल इज़ नॉट पॉलिश्ड, या फिर एक पुअर कंडक्टर है हीट का। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये एक बेटर कंडक्टर है हीट का। उसके बाद में पहेली एंड बूजो मेजर देयर बॉडी टेम्परेचर। पहेली फाउंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बूजो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब क्वेश्चन है
यानी कि पहेली एंड भूजो दो दोस्त हैं, इन्होंने अपना टेम्परेचर मेज़र किया तो एक का जो टेम्परेचर है वो निकला 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और एक का टेम्परेचर निकला 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं, पहेली का जो टेम्परेचर है वो भूजो के बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा है, या फिर पहेली का टेम्परेचर भूजो के टेम्परेचर से कम है, या फिर बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, या फिर दोनों को बुखार है। तो दोनों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो है नॉर्मल, क्योंकि अगर हम 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद में हमारे आते हैं मैच द फॉलोइंग। तो अब देखो यहाँ पे इसे थोड़ा जूम इन कर लें, इसके डायरेक्टली हम आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे इसके बाद में। तो सबसे पहले मैचिंग करने को मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। सबसे पहले ना एक एक कॉलम पढ़ो, अभी कॉलम ए दिया है ना तो सारे एक बार इसके देख लो, ऑप्शन एक बार इसके देख लो। तो सबसे पहले हम कॉलम ए में देखते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्टर। उसके बाद में इंसुलेटर, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, डार्क कलर सरफेस, लाइट कलर सरफेस एंड थर्मोमीटर। अब ऑप्शन बी में देख लो, वहीं पे जो हमारा कॉलम बी दिया है वहाँ पे वुड, प्लास्टिक एंड एयर, वाटर। तो वुड, प्लास्टिक, एयर एंड वाटर। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमारा सुटेबल ऑप्शन जो है कॉलम ए में वो कौन सा रहेगा। तो वुड, एयर और हमारा जो प्लास्टिक है वो हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मतलब ये जो हैं वो इंसुलेटर्स हैं। तो इसका आंसर जो है वो हमारा जाएगा दैट दीज आर द इंसुलेटर्स। उसके बाद में हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा दिया है डे टाइम। अब डे टाइम इज रिलेटेड विद व्हाट। तो डे टाइम में क्या होता है, जो हमारी सी ब्रीज फ्लो होती है डे टाइम में। उसके बाद में हमारा दिया है रेडिएशन। अब रेडिएशन के अकॉर्डेंस में हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो रेडिएशन को कोई भी हीट ट्रांसफ़र के लिए मीडियम रिक्वायर नहीं रहता। उसके बाद में हमारा है कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स के लिए सुटेबल ऑप्शन जो है वो हमारा जाएगा मेटल्स, क्योंकि ऑल मेटल्स एक्सेप्ट सम आर कंडक्टर। देन उसके बाद में हमने इंसुलेटर वाला कवर कर ही लिया था।